जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और किसानों के संघर्ष की अगुवाई करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन समर्पण, सेवा और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राजनीति में एक सशक्त व्यक्तित्व थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद देश की राजनैतिक और सामाजिक धारा को गढ़ने में महत्वपूर्ण स्थान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के विचारों के पक्के अनुयायी थे और उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा देश की आज़ादी के लिए चलाए गए अनेक आंदोलनों में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। वे राष्ट्रपति पद पर 2 बार निर्वाचित हुए, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी, ईमानदारी और देश के प्रति उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर हम उनके योगदान को स्मरण करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और देश की सेवा में अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्ची निष्ठा और देश के प्रति समर्पण से किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही बिहार में नीलहा किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। वे संस्कृत और फारसी के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन हिंदी भाषा से उन्हें बहुत अनुराग था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान अर्जित किया था। उन्होंने भागलपुर में वकालत की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे लेखक थे। उनकी लिखी हुई अनेक किताबें, सत्याग्रह एट चंपारण, वे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समान रूप से लिखते थे। संस्कृत और फारसी के समान रूप से विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा बेहद संग्रहणीय पुस्तक है। यदि मिले तो इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। इस किताब में देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ साथ अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति को पूरी तरह से बेनकाब किया गया है और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति में सहयोग करने वालों को भी बेनकाब किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेहद सीधे, सरल, सादी वेशभूषा पहनने वाले एक ऐसे नेता थे जिनका एक मात्र उद्देश्य देश की आज़ादी और देश की प्रगति थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने अंतिम समय में रहने के लिए पटना के सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, उसका चयन किया और वहीं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता और दादा रियासत के दीवान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके चाचा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दादा का, पिता का, चाचा का, पूरे परिवार का अभूतपूर्व प्यार मिला, लेकिन वे इतने सीधे और सरल थे कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, उन्होंने चंपारण के नीलहा किसानों की व्यथा दूर करने के लिए और देश की अखंडता के लिए, देश में परस्पर प्रेम और सद्भाव के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। इस अवसर पर उन्हें शत शत नमन। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।